Good morning, my dear students. Again, welcome to online classes from Devasi International Public School. In the last lecture, we have completed the half of the story, the ashes that made the tree bloom. Here in this chapter, one old couple is there who is kind and patient, and the other old couple is also there who is wicked and cruel. यहाँ पे दो कपल की बात हो रही है, जो एक इंसान एक है जो अच्छे हैं, एंड जो वन वन अदर वन इज़ द क्रूअल एंड नॉट गुड पीपल आर देयर. यहाँ पे जो अच्छे वाले पीपल थे, जो अच्छे वाले ओल्ड कपल थे, उनका एक पैट डॉग था. ये पूरी स्टोरी हमने आगे समझी. तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें स्टोरी में आगे क्या हुआ था. सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long with a great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow palace as big as a small bowl. फिर जो ओल्ड मैन था, उन्होंने जो ट्री था उसको कट कर दिया, चॉप कर दिया, और एक 2 फीट जैसा उसके बीच में से सेक्शन, बीच का सेक्शन काट के 2 फीट लॉन्ग जैसा करा, और उसको बहुत कड़ी मेहनत से फायर से और काट कूट के उसको एक हॉलो यानी कि बीच में से खोखला करके एक स्मॉल बाउल जैसा बनाया. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. Pounding का means crushing and grinding. फिर उन्होंने हैमर जैसा, एक हथौड़े जैसा बनाया बड़ा सा, जिससे हम राइस को पाउंडिंग यानी कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर सके. वैसा एक लंबा हथौड़ा जैसा उन्होंने बनाया. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आ रहा था, उन्होंने सोचा कि चलो राइस पेस्ट्री बनाते हैं. अच्छे वाले कपल ने ऐसा सोचा कि राइस पेस्ट्री बनाते हैं. When rice was all boiled, Granny put into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. फिर क्या हुआ, जो पूरे राइस बॉइल्ड हो चुके थे, फिर ग्रैनी ने उसे का मोर्टार में डाल दिया, वो बाउल जैसा था उसमें डाल दिया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर. ओल्ड मैन ने अपनी हैमर उठाई उसको ग्राइंड करने के लिए. डब जो हम आटे जैसा गूंथते हैं ना, डो बनाते हैं, वैसे डो बनाने के लिए उन्होंने उसे हैमर से मतलब उसे ग्राइंडिंग करने के लिए. एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. फिर उसे पूरा ऐसे हिलाते हैं और हैवी मतलब मिक्स करते हैं जब तक पेस्ट्री बेकिंग के लिए रेडी नहीं हो जाती है. सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. फिर एकदम से वो सब पूरा जो पेस्ट्री के लिए जो पूरा बेकिंग बनाया था, वो सब क्या हो गया, पूरा गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया. द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. When the old woman took the hand mill and filling it with beans begin to grind, the old dropped like rain. फिर जैसे उन्होंने वो हैंड मिल में मिक्सी में जैसे डाला उसको ग्राइंड करने के लिए, तो उसमें से जैसे एकदम से बारिश की तरह गोल्ड कॉइन्स बरसने लगे. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. मतलब जो वो रेन की जो गोल्ड कॉइन्स की बारिश हो रही थी, तब जो वो गंदे वाले जो नेबर थे, उनके ग्रीडी पीपल थे, जो दोनों लालची कपल, वो वहाँ पे पिप्ड आउट यानी कि अंदर झांक रहे थे. विंडो में से झांक के उन्होंने देख लिया कि जो ऐसे बारिश हो रही थी गोल्ड कॉइन्स की. गुडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining मास ऑफ गोल्ड. मतलब वो ऐसे एकदम चौक से गए, वो एक्सक्लेम्ड हो गए कि कैसे वो पूरा ड्रिपिंग ऑफ सॉस, कैसे वो पूरा एकदम येलो गोल्ड में टर्न होके ऐसे गिर रहा था. वो पूरा टब शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड से भर गया है. सो द ओल्ड कपल वेर रीच अगेन. फिर से जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए, फिर से रीच हो गए. यहाँ पे ओल्ड कपल फिर से पैसे वाले हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल. फिर दूसरे दिन जो ओल्ड कपल दूसरे वाले थे, उनको पैसा वाला देख के वो जो विकेड गंदे वाले जो कपल थे, उन्होंने क्या किया कि उनसे मोर्टार और मैजिक बिल बोरो यानी कि मांगने आ गए कि भाई हमें भी दो. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. उन्होंने भी सेम उनकी तरह किया, पैसे वाला बनने के लिए गोल्ड की बारिश उनके घर पे भी हो, इसलिए उन्होंने एक में बॉइल्ड राइस भर दिए और दूसरे में बीन्स.
और देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रीन। फिर ओल्ड मैन ने पाउंड करना यानी कि क्रश करना शुरू कर दिया और जो वुमेन उसकी वाइफ थी उसने ग्राइंड करना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स। बट क्या हुआ यहाँ पे गोल्ड में कन्वर्ट होने की बल्कि वहाँ पे क्या हुआ, पूरे एकदम मास पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, कीड़ों में। वर्म्स मतलब कीड़े, गंदे कीड़े बन गए। गोल्ड तो नहीं बना बट कीड़े बन गए। Still more angry at these, they chop the meal into pieces to use as firewood. फिर उन्होंने क्या किया, फिर से वो गुस्सा हो गए कि उनको ऐसे गोल्ड की बारिश हुई और हमारे सब कीड़े क्यों बन गए। इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया, जो मिल और मोटर था उसको तोड़ दिया और वहाँ पे फायरवुड यानी कि उसको ऐसे जलाने के लिए और गर्मी के लिए उसने उसको पूरा फायरवुड की तरह कट कर दिया, तोड़ दिया उसे सब। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। उसके थोड़े ही दिनों बाद जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था, ऑनेस्ट ओल्ड मैन था, उसको फिर से ड्रीम आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। जो उनका डॉग था, पेट डॉग की स्पिरिट अगेन उसके ड्रीम में आई, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। जो ओल्ड डॉग था, जो डॉग था, उसने ओल्ड मैन के ड्रीम में आके क्या कहा कि कैसे वो जो विकेड और क्रूअल कपल था उसने कैसे उसके जो मील बनाया था पाइन ट्री में से उसको कैसे तोड़ दिया और इसको कैसे जला दिया। टेक द एशिश ऑफ द मील, sprinkle them on the withered tree and they will bloom again, said the dog spirit. डॉग की जो स्पिरिट थी, डॉग की आत्मा थी, उसने कहा कि भाई आप जो वो एशिश थे ना, जो राख जो उन्होंने जला दिए ना, वो राख लेकर तुम उसे किसी भी सूखे, विदर्ड यानी कि बेर एंड ड्राई हो गए हुए किसी भी पेड़ पे डालोगे तो वो फिर से ब्लूम हो जाएगा, अगेन वो फिर से खिल उठेगा। द ओल्ड मैन अवोक and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. यहाँ पे जो दूसरे जो ओल्ड कपल था, विकेड एंड क्रूअल पीपल इज देयर इन देयर हाउस, दे यूज दैट मील एज अ फायरवुड। वहाँ पे वो फायर प्लेस पे, स्क्वायर फायर प्लेस था उनके घर में, वहाँ पे बैठे थे और फायरिंग जो पूरा उनका जला दिया था उस मील को। तो ओल्ड मैन जाते हैं वहाँ पे, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद ब्लेज फ्रॉम some bits of the meal, while behind them lay a pile of broken pieces. तो थोड़े जो थे उनको वो हाथ और पाँव गर्म करने के लिए ऐसे एज अ फायर यूज़ कर रहे थे वो जो, और थोड़े से टुकड़े भी वो पीछे पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशिश। जो गुड इंसान था वो तो अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम्बली रिक्वेस्ट करके वो एशिश मांगी, जो राख थी उसकी वो मांगी। दो कॉवेटिस कपल turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. Turned up their noses मतलब treated him with contempt, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको ऐसे डांटा जैसे वो कोई चोर हो और चोरी करने आए। They let him fill his basket with ashes. फिर उन्होंने क्या किया कि चलो भाई राख ही है ना, राख से क्या कर लेंगे, वैसे उनको बास्केट ले जाने दिया, भरने दिया। On coming home, the old man took his wife into the garden, it being winter. Their favorite cherry tree was bare. घर पे आके उन्होंने अपनी वाइफ को लेके पीछे गार्डन में गए और वहाँ पे सर्दियों का मौसम था, वो सीज़न किसकी, विंटर की थी, और उनका एक फेवरेट चेरी का पेड़ था, चेरी ट्री था, वो सूख गया था। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. फिर क्या हुआ, एक पिंच यानी कि थोड़ी सी एशिश लेके उनको जो ओल्ड मैन थे उन्होंने उस ट्री पर स्प्रिंकल कर दी। उसके वजह से क्या हुआ, पूरा जो ट्री था वो एकदम पिंक क्लाउड से, एकदम उसके पिंक फ्लावर से एकदम पूरी माहौल, मतलब ऐसे परफ्यूम से, स्मेल से वो पूरा पेड़ ब्लूम कर गया, यानी कि फिर से खिल उठा। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. ये जो बात थी वो पूरे गांव में ऐसा फैल गई और सब ये वंडर, ये चमत्कार देखने के लिए सब आ रहे थे दौड़ के। The covetous couples also heard the story and gathering up
द रिमेनिंग ऑफ एशेस ऑफ द मिल kept them to make a withered trees bloom. फिर जो कोवेटस यानी कि जो गंदे पीपल, जो बुरा वाला जो कपिल था, क्रूअल कपल था, उन्होंने भी क्या किया, जो बाकी की एशिश बची थी वो इकट्ठा कर ली और ऐसे विदर्ड ट्रीज़ को ब्लॉसम करने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए उन्होंने भी ऐसे उसको एशिश इकट्ठा कर ली. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज. फिर ओल्ड मैन थे, उन्होंने सुना कि उनके जो लॉर्ड यानी कि डैमियो थे उस टाइम में, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे वेल्दी, उन्हें उनके लॉर्ड कहा जाता था, तो वो वहाँ से निकलने वाले थे, उनको पता चला. सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशिश. तो जो ओल्ड मैन थे वो क्या हुआ, वो अपना एशिश बास्केट का एशिश लेके वो ऐसे वहाँ पे बैठ गए. एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन आती है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. वहाँ पे रोड पर जो एक बैर यानी कि सूखा हुआ चेरी का पेड़ था, वहाँ पे वो उस पे जाके बैठ जाते हैं जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है. नाउ इन द डेज ऑफ द डियाम्यूज इट वॉज द कस्टम, यानी कि डियाम्यूज के जो दिन थे वहाँ पे ऐसे एक कस्टम हुआ करता था, एक रूल हुआ करता था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब उनके जो लॉर्ड होते वो वहाँ से निकलते हैं, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. क्या करना था, उनको अपनी जो ऊंची ऊंची खिड़कियाँ थी वो उनको बंद कर देनी होती थी. दे इवन पास्टेड दैम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप. यानी कि वो जो लॉर्ड निकलते तब जो उनकी ऊंची ऊंची खिड़कियाँ थी, उनको ऐसे उनके लॉर्ड ऊपर आँख उठा के नहीं देख सकते, मतलब ऐसे कोई अपने लॉर्ड के सामने आँखें उठा के नहीं देख सकते. इसकी वजह से वो थोड़ा इम्पर्टिनेंस लग रहा था, इसीलिए उनको अपनी जो ऊंची ऊंची खिड़कियाँ थी वो बंद कर देनी होती थी. ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय. मतलब जब वो पूरा निकल जाता है ना, पूरा जो यात्रा होती थी उनकी, ट्रेन निकलती थी ऐसे, वो नहीं निकल जाती थी तब तक प्रोस्ट्रेट यानी कि लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, यानी कि उनके सिर नीचे रख के वो अपनी घुटनों के बल नीचे बैठते थे जब तक उनका प्रोसेशन पूरा यहाँ से निकल नहीं जाता था. द ट्रेन drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to people by the way, get down on your knees, get down on your knees. मतलब जब वो ट्रेन आने वाली होती है नज़दीक, उसके आगे एक का कम्पिटेंट मैन, एक बड़ा सा ऊंचा सा मैन होता है, वो आगे निकलता है और वो ऐसे चिल्लाता है जोर जोर से, क्राइंग मतलब चिल्लाते बोलता है सारे पीपल्स को कि आपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. एंड एवरीवन नी डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. जब वैसे प्रोसेशन उनका निकलता है, पूरा जो इनका यात्रा होती है वो निकलती है, तब सब लोग अपने घुटनों के बल रोड पर ऐसे बैठ जाते होते हैं. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. Suddenly उनके जो लीडर होते हैं वैन के, उनकी नज़र एक ये एजेड मैन पर पड़ती है जो ट्री पर होता है. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. उनको पहले तो ऐसा होता है कि गुस्सा आता है कि उनको उसको गुस्से से नीचे उतारे और उसको ऐसे डांटे वाटे, बट उनको फिर ऐसा लगता है कि ये चलो ना ओल्ड पीपल है, तो उसको नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाते हैं. सो व्हेन द डाम्यूज palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो पैलेंक्विल मतलब रॉयल वैन, उनका कार्ट, जो उनकी पालकी होती है ना, आगे पीछे लोग लेके निकलते हैं वैसे पालकी, वैसे पालकी में जो उनके डैमियो होते हैं उनकी नज़र एकदम से पड़ती है. तो तब क्या करते हैं, जो ओल्ड मैन, जो अच्छा वाला ओल्ड फार्मर था ना, वो पिंच ऑफ एशेस यानी राख लेके बास्केट में से उसको स्प्रिंकल कर देता था वो ट्री पर. तब वो ट्री पूरा ब्लॉसम हो जाता था, एकदम से हरा भरा हो जाए, एकदम से जादू जैसा हो जाता था. द डिलाइटेड डामियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर. डामियो जो होते हैं ना, वो अपने ऑर्डर देते हैं कि भाई ट्रेन को स्टॉप करो और ये वंडर देखने के लिए उनको जाना होता है. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, वो जो ओल्ड मैन थे और अच्छे फार्मर, उनको अपने नज़दीक बुलाते हैं एंड क्या करते हैं, एंड ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉप्स, स्पॉन्जी केक,
फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन है, यानी कि वो इससे खुश हो जाते हैं, उनको थैंक्स कहते हैं, उनको अच्छे से सिल्क रॉब्स, सिल्क के कपड़े, केक, फ़ैन, रिवॉर्ड्स, इनाम बहुत सारे सब कुछ देते हैं। ये इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और वो क्या करते हैं, उनको अपने राजमहल यानी कि कैसल यानी कि अपने महल, अपने पैलेस में भी बुलाते हैं। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो ये सब चीज़ें थी जो वो अपना एकदम खुशी थी ओल्ड मैन की, वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है कि भाई ऐसे सब खुशी उसको हुई, तो जैसे उसको सब रिवॉर्ड्स मिले, सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए घर जाते हैं। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब वो ग्रीडी और क्रूअल इंसान थे, दो कपल थे, उन्होंने जब जाना, ये सब सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशिश एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। उन्होंने भी उनकी सब कॉपी की, जैसे सबसे पहले जो सब किया ना, उनकी कॉपी करते करते अब तक आ रहे थे। वो कुत्ते को भी, जैसे कुत्ते ने, जो डॉग ने उनको ट्रेजर दिलाया, तो उसको भी अच्छा अच्छा खाना दे के ट्रेजर के लिए लालच में स्क्रैचेस करवाए, और फिर वो बैड किटन निकली। देन आफ्टर जो उसकी ड्रीम से जो उन्होंने मिल बॉटर और मिल बनाया था, उसको भी उन्होंने जला के राख बना दिया। अब जो वो राख से ये जो वंडर हुआ था, उसको देख के वो भी ग्रीडी इंसान था, जो ये वंडर हुआ, और जो डैमियो ने उसको गिफ्ट वगैरह दिया, उससे अभी उनको लालच आई कि वो बैड पीपल थे, इसीलिए उन्होंने ईर्ष्या के मारे उन्होंने भी ऐसा सोचा कि हम भी ऐसा करते हैं। There he waited until a Daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the coward, he climbed a withered cherry tree. तो जैसे सब लोग अपने घुटनों के बल बैठते हैं, वैसे वो नहीं बैठे, और क्या किया उन्होंने, एक चेरी ट्री पर चढ़ गए, सूखे चेरी ट्री पर चढ़ गए। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. मतलब क्या हुआ, जब डैमियो वहाँ एग्जैक्ट वो ट्रीज के अंडर से निकल रहे थे, तब जो वो ग्रीडी इंसान था, उसने एक पूरा एशिश का हाथ भर के एशिश डाला। तब क्या हुआ, कोई वंडर तो नहीं हुआ। एंड द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड द आईज ऑफ डैमियो एंड हिज वाइफ। बल्कि क्या हुआ, कोई वंडर, कोई जादू तो नहीं हुआ, कोई मैजिक तो नहीं हुआ, बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे ना वो एशिश के, वो जो डैमियो और उसकी वाइफ थी, उसके नोजेस में हो गया, और उनको बहुत सारा स्नीजिंग एंड चॉकिंग हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। पूरी जो यात्रा की जो डिग्निटी थी ना, पूरा जो अच्छा खासा उनका सब चल रहा था ना, वो पॉम्प पूरा बिगाड़ दिया। द मैन whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old man full by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into ditch by the road. जो काम करते था ना, वो जो आगे इंसान निकलता था और चिल्ला के बोलता था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वो आता है, और वो जो ओल्ड फुल इंसान है ना, उसको कॉलर पकड़ के नीचे खींचता है, और उसको बहुत सारा मारता है, उसका बास्केट ऐश का, और उसको खुद को वहाँ पे ऐसे ज़मीन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। देन बीटिंग हिम साउंडली एंड ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। वहाँ पे उसको बहुत मारते हैं वो ओल्ड मैन को, और वहाँ पे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. मतलब जो विकेड दुष्ट इंसान थे, जो ओल्ड मैन था, वो मड में वहाँ पे ही कीचड़ में मर जाता है, एंड जो काइंड फ्रेंड था, डॉग का काइंड फ्रेंड और ऑनेस्ट कपल था, वो पीस और पेंटी मतलब अच्छे से शांति से रह रहे थे, वो और उनकी वाइफ थी। वो ग्रीन मतलब हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस, वो हेल्दी लाइफ जी रहे थे, एक्टिव और प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे थे, अच्छे से उनका जीना जी रहे थे। तो फ्रॉम दिस लेसन वी कैन अंडरस्टैंड we should not jealous over someone. हमें किसी के ऊपर jealousy फील नहीं करनी चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और किसी से ईर्ष्या या wickedness हमें नहीं रखनी चाहिए। we have to become kind and honest man. हमें अपनी मेहनत से और अपने kind रहना चाहिए, और मेहनत से सब कुछ करना चाहिए। तो so students, I hope you all understand this lesson very well कि कैसे हमें एक kind and patient and good being बनना चाहिए,
good human being we should have to be. So students, I hope you all understand this whole lesson, and we'll stop this lesson at here. Okay students, goodbye, thank you, have a nice day.